Hello everyone. Today my topic is classification of second order partial differential equations and the canonical forms of the second order partial differential equations. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। सो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो है हमारे पास आर आर प्लस एस इंटू एस plus t into capital T plus function of x, y, z, p, q is equals to 0. इसमें जो r, s और t हैं, these are the continuous functions of x and y only. ठीक है, कि जो कैपिटल r है हमारे पास वो क्या है, स्मॉल r का कोफिशिएंट है, और जो कैपिटल s है वो हमारे पास स्मॉल s का कोफिशिएंट है, और कैपिटल t हमारे पास t का कोफिशिएंट है। तो क्लासिफिकेशन किस हिसाब से है कि एस स्क्वायर माइनस 4RT हमने सॉल्व करना है। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन होएगी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो होएगी पैराबोलिक। अगर हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 आ जाए तो हमारे पास होएगी एलिप्टिक, और अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन होएगी हाइपरबोलिक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल y स्क्वायर वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। हमने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है, बताना है भी कौन सी टाइप की इक्वेशन है। तो पहले अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, सो हमें पता है कि कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल x स्क्वायर इज अ वैल्यू ऑफ r हियर, ठीक है, that is equals to x square and curl square z by curl y square is t here। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी r माइनस एक्स स्क्र इंटू टी इज इक्वल्स टू 0। तो एस स्क्र माइनस 4RT की वैल्यू हमारे पास होएगी, इसमें s की वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस 4, r की वैल्यू हमारे पास, r का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और t का कोफिशिएंट कितना है माइनस एक्स स्क्र। तो हमारे पास आंसर आ गया 4x स्क्र। अब देखो जो एक्स स्क्र है ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, x तो 0 के इक्वल गिवन नहीं है, यानी कि x जो है वो या तो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। बट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, किसी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और 4 एक पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर इज ग्रेटर देन 0। तो अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 आ जाए, दैट यानी कि हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, फिर ये हाइपरबोलिक इक्वेशन। हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है दैट इज ऑफ द हाइपरबोलिक टाइप। ये सिमिलरली बाकी जो है वो, अगर ये इक्वल्स टू 0 आ जाए तो पैराबोलिक बोल देते हैं इसे, अगर ये लेस देन 0 आ जाए तो एलिप्टिकल बोल देते हैं इसे, ठीक है। नाउ वी डिस्कस हाउ टू फाइंड द कैनोनिकल फॉर्म of the second order partial differential equations. So the canonical forms, जिसे कि हम नॉर्मल फॉर्म्स भी बोलते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमारे पास हमने अज्यूम कर ली कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज आर आर प्लस एस एस प्लस टी इंटू टी plus function of x, y, z, p, q is equals to 0, where r and s and t are the continuous functions of x and y, ठीक है। तो इसमें हमारे पास तीन कैटेगरीज हमने पढ़ी हैं, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिकल। तो उनकी कैनोनिकल फॉर्म किस टाइप की होएगी वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ पहले। तो अगर मेरे पास इक्वेशन है हाइपरबोलिक, तो उसकी जो कैनोनिकल फॉर्म होएगी वो हमारे पास होएगी कुछ कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल u कर्ल v इज इक्वल्स टू सम फंक्शन ऑफ u v z कर्ल z बाय कर्ल u कर्ल z बाय कर्ल v की फॉर्म में, ठीक है। कि मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है वो u v की टर्म्स में ट्रांसफॉर्म होगी, ठीक है। डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और v ही हमने यहाँ पे कंसिडर करना है,
लेफ्ट साइड पे क्या होएगा, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और राइट साइड पे जो टर्म्स होंगी वो या तो यू वी जेड की टर्म्स में होंगी या कर्ल जेड बाय कर्ल यू होएगा, कर्ल जेड बाय कर्ल वी होएगा। इस तरीके की इक्वेशन बनेगी जब हाइपरबोलिक है हमारे पास। सिमिलरली सेकेंड टाइप है हमारे पास कि अगर इक्वेशन जो है वो पैराबोलिक टाइप की है, तो उस टाइम पे हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म की इक्वेशन बननी चाहिए, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ यू वी जेड कर्ल जेड बाय कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल वी। एंड लास्ट टाइप इज कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो एलिप्टिक टाइप की है, तो इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म बनेगी दैट विल बी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड by curl beta square is equals to function of alpha beta z curl z by curl alpha कर्ल z by कर्ल beta। इस टाइप की इक्वेशन हमारे पास होगी इसमें, ठीक है। और इसमें जो हमने u और v वेरिएबल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, u जो है बेसिकली वो फंक्शन होएगा x और y का, और v भी हमारे पास फंक्शन होएगा x और y का। इस तरीके से हमने u और v फंक्शन सपोज करनी है। u और v जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल होना चाहिए, दोनों के दोनों, मतलब कॉन्टिन्यूस भी होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होनी चाहिए। और जो इनका जेकोबियन है कर्ल यू वी अपॉन कर्ल एक्स वी एक्स वाई, इट शुड बी नॉन जीरो। अगर ये नॉन जीरो रहेंगे तभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो ये कंडीशंस हमने चेक कर लेनी है यू और वी फाइंड करने से पहले। तो अब हमने इसके प्रूफ करने हैं कि हाइपरबोलिक इक्वेशन इस टाइप की होएगी, पैराबोलिक की जिस टाइप की होएगी, एंड एलिप्टिकल की इस टाइप की होएगी, ओके। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू prove these three equations. So first one is, तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो सपोज कर ली थी, r इंटू आर एस इंटू एस प्लस टी इंटू टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू is equals to 0. Call this as the equation number 1. अब u और v हमने यहाँ पे दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सपोज कर लिए। u की वैल्यू है u ऑफ एक्स वाई और जो v है दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑल्सो। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2 हियर। अब हमने क्या करना है, कैनोनिकल फॉर्म बनाने के लिए हमने जो भी इक्वेशन बनानी है वो डेरिवेटिव्स होंगे उसमें विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। मतलब हमने यहाँ पे जो इक्वेशंस फाइंड करनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है पी क्यू आर एस टी की, वो इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम पी कैलकुलेट करते हैं। तो पी की वैल्यू हमें पता है कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स है, ठीक है। इसे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे u और v टू न्यू वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं अगेन बाय यूजिंग चेन रूल। इट कैन बी रिटन एज कर्ल z बाय कर्ल u into curl u by curl x plus curl z by curl v into curl v by curl x. Call this as equation number 3. And similarly हमारे पास q की वैल्यू होएगी curl z by curl y that is equals to curl z by curl u by curl y plus curl z by curl v into curl v by curl y. Call this as equation number 5 here. अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। सी केयरफुली, यहाँ से मैं ये बोल सकती हूँ कि कर्ल बाय कर्ल एक्स की वैल्यू कितनी है, कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल बाय कर्ल यू प्लस कर्ल वी बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल वी। रीजन बीइंग, देखो मैंने इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख लिया, p इज इक्वल्स टू कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स दैट इज इक्वल्स टू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस कर्ल v बाय कर्ल एक्स कर्ल z बाय कर्ल v। दोबारा इसे ऐसे लिख सकते हैं, रिराइट कर सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ z इज इक्वल्स टू कर्ल u बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल u प्लस कर्ल v बाय कर्ल एक्स इंटू कर्ल बाय कर्ल v, और यहाँ पे z कॉमन निकाल लिया, ठीक है। तो फिर हमने इसकी वैल्यू जो है इसकी इक्वल फाइंड कर ली, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 4।
सो दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली यहाँ से हमारे पास कर्ल बाय कर्ल वाई की वैल्यू आएगी, वो भी वैल्यू सेम लिख देते हैं यहाँ पे। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 6। अब हमने पी क्यू की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब हमने आर एस टी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। सो आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर इज इक्वल्स टू कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। अगेन चेन रूल की हेल्प से हम इसे लिखेंगे कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। ठीक है, अब फिर हम क्या करते हैं, प्लस का साइन यहाँ पे है तो यहाँ तक सप्लिट कर देते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू इंटू कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल वी इंटू कर्ल वी बाय कर्ल एक्स। अब यहाँ पे देखो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। ठीक है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इन दोनों का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। सो यहाँ पे आएगा हमारे पास कि पहले हम कर्ल जेड बाय कर्ल यू एज इट इज लिख देते हैं और दूसरे वाले का इसका डेरिवेटिव लिखेंगे हम, तो हमारे पास ये क्या बनेगा, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस, अब हम क्या करते हैं कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एज इट इज लिख देते हैं और डेरिवेटिव निकालते हैं हम कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ कर्ल जेड बाय कर्ल यू का। सिमिलरली जो लास्ट वाली टर्म है इसमें भी सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी इस नंबर की, राइट। अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है इसे एज इट इज लिख देंगे, कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर एंड कर्ल जेड बाय कर्ल यू प्लस देन कर्ल यू बाय कर्ल एक्स एज इट इज। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करनी है कर्ल बाय कर्ल एक्स की फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल बाय कर्ल यू कर्ल v by कर्ल x into कर्ल by कर्ल v into कर्ल z by कर्ल u as it is। Similarly जो लास्ट वाली टर्म है इसमें सिर्फ हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4, बाकी एज इट इज कर्ल स्क्वायर v by कर्ल x स्क्वायर कर्ल z by कर्ल v प्लस कर्ल v by कर्ल x कर्ल u by कर्ल x कर्ल by कर्ल u प्लस कर्ल v by कर्ल x कर्ल by कर्ल v इंटू कर्ल जेड बाय कर्ल वी, राइट। यहाँ तक हमने कर लिया सॉल्व। अब हमने क्या करना है, बस इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट टर्म बनेगी दैट विल बी इक्वल्स टू कर्ल स्क्वायर यू बाय कर्ल एक्स स्क्वायर कर्ल जेड बाय कर्ल यू फर्स्ट टर्म एज इट इज प्लस, अब देखो हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है। सो ये टर्म्स 2 टाइम्स रिपीट हो रही हैं तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा कर्ल यू बाय कर्ल एक्स होल स्क्वायर। साथ में हमारे पास ये वाली टर्म जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगी कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू स्क्वायर प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास बनेगी कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स देन कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वी कर्ल यू। ठीक है, सिमिलर वे से लास्ट वाली जो टर्म्स हैं उसे ओपन करके लिख देते हैं प्लस कर्ल स्क्वायर वी बाय कर्ल एक्स स्क्वायर
into curl z by curl v plus curl v by curl x into curl u by curl x, curl square z by curl u curl v plus कर्ल v, एक 2 टाइम्स आ गया तो होल स्क्वायर बन जाएगा इसका, इंटू कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इन इक्वेशंस को थोड़ा सा मैनेज करके लिख देना है। अब इन इक्वेशंस को हमने थोड़ा सा अरेंज करके लिख देना है कि हमने इसमें कर्ल z बाय कर्ल u वाले कोफिशिएंट अलग कर लेने हैं, कर्ल z बाय कर्ल v वाले कोफिशिएंट अलग कर लेने हैं, कर्ल u बाय कर्ल x होल स्क्वायर वाले अलग करके लिख लेंगे, एंड सिमिलरली कर्ल v बाय कर्ल x वाले अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, तो कुछ टर्म्स को अरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर, कर्ल z बाय कर्ल u प्लस कर्ल स्क्वायर v बाय कर्ल x स्क्वायर to कर्ल z बाय कर्ल v plus कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर, कर्ल u बाय कर्ल x होल स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर इंटू कर्ल v बाय कर्ल x होल स्क्वायर, जो बाकी की टर्म्स रह जाएंगे उन्हें अलग करके लिख दिया, टू कर्ल u बाय, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, दिस इज वैल्यू फॉर r हियर। ठीक है, सिमिलरली स्टेप अगर हम रिपीट करेंगे टू कैलकुलेट द वैल्यू फॉर s एंड t, तो सिमिलर स्टेप से हमारे पास जो s है उसकी वैल्यूज मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ, आप लोग फाइंड भी करके देख सकते हो इसकी वैल्यूज। ठीक है, फाइंड करके मैं इसका यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ। सिमिलर वे से जैसे हमने वैल्यू फाइंड की है आर की, इसी तरीके से हमने एस और टी की वैल्यू फाइंड कर ली। ये डेरिवेशन सेम वैसे ही है जैसे हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की है, कैन चेक फ्रॉम हियर। देन द वैल्यू ऑफ टी इन टर्म्स ऑफ यू एंड वी इज कैलकुलेटेड हियर। अब हमने ये सभी पी क्यू आर एस टी कैलकुलेट कर लिए हैं, देन पुट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर एस टी फ्रॉम ऑल दीज इक्वेशंस इन द फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, जो हमने लैट की थी इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने ये सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज पुट कर दी, तो हमारे पास कुछ इस टाइप की इक्वेशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख लिया कि हमने कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u स्क्वायर का कोफिशिएंट लग कर लिया, और नेक्स्ट हमने कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v के कोफिशिएंट लग करके लिख लिए, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर के कोफिशिएंट लग करके लिख लिए, देन कर्ल z बाय कर्ल u कोफिशिएंट लग करके लिख लिया, कर्ल z बाय कर्ल v कोफिशिएंट लग करके लिख लिया, और जो बाकी टर्म्स हैं जो हमारे पास है ट्रांसफॉर्म फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0, इसे हमने अलग करके लिख दिया। अब इस इक्वेशन में हम एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे कि हम इस नंबर को, जो इसका कोफिशिएंट है, इसे हम पुट कर देंगे a, और नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका कोफिशिएंट है इसे हम पुट कर देंगे b, जो हमारे पास यहाँ तक नंबर को b पुट कर देंगे, और जो लास्ट वाला है हमारे पास ये वाला, इसे हम c पुट कर देंगे, और जो हमारे पास बाकी की टर्म्स हैं यहाँ से लेके लास्ट तक, मतलब कर्ल z बाय कर्ल u कोफिशिएंट, कर्ल z बाय कर्ल v का कोफिशिएंट और ट्रांसफॉर्म फॉर्म, इसे हम 5 पुट कर देंगे। ठीक है, so the new equation will be, इसके बाद जो न्यू इक्वेशन हमारे पास बनेगी that will be a कर्ल स्क्वायर z by कर्ल u स्क्वायर प्लस 2b कर्ल स्क्वायर z by कर्ल u कर्ल v प्लस c कर्ल स्क्वायर z by कर्ल u स्क्वायर प्लस 5 of uv uvz कर्ल z by कर्ल u कर्ल z by कर्ल v is equals to 0। ठीक है, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, और जो हमारे पास a b c और 5 की वैल्यूज हैं, इन्हें भी हम अलग करके सब्स्टिट्यूट करके लिख देते हैं यहाँ पे। जो a की वैल्यू है उसे हमने इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया, b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 9, c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10, और जो हमारे पास लास्ट 5 की वैल्यू थी उसे हमने इक्वेशन नंबर 11 नेम दे दिया। ठीक है, अब हमने इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं कि किस तरीके से हम इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन हमने सॉल्व करनी होती है। इक्वेशन कौन सी सॉल्व करनी है हमने, दैट इज आर लैम्डा स्क्वायर
प्लस एस लैम्डा प्लस टी इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट है, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट की क्या बनेगा हमारे पास, एस स्क्वायर माइनस 4r t। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है पॉजिटिव है, लेस देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, इसके ऊपर केसेस बनाते हैं हम लोग। तो हमारे पास फर्स्ट केस आएगा व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, मतलब हाइपरबोलिक वाला केस हम लेके चल रहे हैं। तो इस केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो जाए तो रूट्स क्या होंगी हमारे पास, रियल होंगी और डिस्टिंक्ट होंगी। ठीक है, दो अलग अलग रूट्स आ जाएंगे। जो हमारे पास इसके रूट्स आएंगे उसके बिहाफ पे हमने u और v को इस तरीके से सपोज करना है कि कर्ल u बाय कर्ल x की वैल्यू है λ1, कर्ल u बाय कर्ल y से इसके रूट्स मेरे पास λ1 एंड λ2 आ गए। तो हमने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है इक्वेशन नंबर 13। देन कर्ल v बाय कर्ल x को हमने पुट करना है λ2 कर्ल v बाय कर्ल y, दैट इज इक्वेशन नंबर 14। तो हमारे पास जो ए इक्वेशन थी, जो हमने ए वैल्यू पुट की थी, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, ए की वैल्यू मेरे पास थी आर कॉरेस्पॉन्डिंग टू λ1, मतलब मैं जो λ1 है ए की जो मेरे पास वैल्यू थी ना, वहाँ पे ये देखो मेरे पास जो ए की वैल्यू लिखी हुई है ये वाली इक्वेशन में, इसमें कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू हम पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 13, कर्ल वी बाय कर्ल यू बाय कर्ल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इन टर्म फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 13 इन दिस इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, सो हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी आर λ1 कर्ल यू बाय कर्ल वाई होल स्क्वायर प्लस एस λ1 कर्ल यू बाय कर्ल वाई होल स्क्वायर प्लस टी इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कर्ल यू बाय कर्ल वाई होल स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। सो इट विल बी आर λ1 स्क्वायर प्लस एस λ1 प्लस टी इंटू कर्ल यू बाय कर्ल वाई होल स्क्वायर। नाउ सी केयरफुली, जो λ1 है और ये λ1 हमारे पास इसी इक्वेशन का रूट था ना, अगर इस इक्वेशन का रूट है तो सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसका आंसर क्या होएगा मेरे पास, 0 होएगा। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 0 आ गई। सिमिलरली आप लोग चेक करके देख सकते हो कि सी की वैल्यू भी क्या बन जाएगी, सिमिलर वे से 0 बन जाएगी। तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 7, उसमें ए और सी की वैल्यूज पुट कर दो 0 0, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2b कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v प्लस 5 ऑफ u v z कर्ल z बाय कर्ल u कर्ल z बाय कर्ल v इज इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 15। अब हमने इक्वेशन नंबर 13 को सॉल्व करना है, इसके एक्सिलरी इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशन नंबर 13 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास इसके एक्सिलरी इक्वेशंस बनेंगी dx बाय dx dy, यहाँ पे z तो नहीं है, यहाँ पे u है तो du लिखेंगे। ठीक है, इसका कॉफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, और दूसरे वाले का कितना आएगा माइनस λ1, और u का यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितनी है 0। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो जिसके नीचे 0 बन जाए वो कांस्टेंट हो जाता है, मतलब u हमारे पास कांस्टेंट आ गया c1। और अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी dy बाय dx प्लस λ1 इज इक्वल्स टू 0। मान लो इसका हमारे पास सोल्यूशन आ गया f1 ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c2। सेकेंड कांस्टेंट आ गई है, फर्स्ट कांस्टेंट है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 का सोल्यूशन क्या बनेगा, सोल्यूशन इज u is equals to function of x y। ठीक है, call this as equation number 16। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 14 के सॉल्यूशंस भी लिख लो। उसमें हमारे पास सेम वे से उसका सोल्यूशन आ जाएगा v is equals to f2 of x y। call this as equation number 17, that is the solution, general solution of equation number 14। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 16 और 17 जो हमारे पास इक्वेशंस आई हैं, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमने इसे फर्दर रिड्यूस करना है। ये हमारे पास न्यू ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन तो आ गई कि हमें यहाँ से u और v मिल गया।
ठीक है, बट सारी की सारी इक्वेशन को अब हमने u और v की फॉर्म में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमने इसके बाद सॉल्व करना है AC माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पे आप राइट साइड पे लिखोगे। ठीक है, राइट साइड पे जब वैल्यूज लिखेंगे उसे सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई वगैरह करवा के। ए और सी की वैल्यूज यहाँ पे कितनी आई हैं, 0 आई हैं, तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर। मैं डायरेक्टली राइट साइड की वैल्यू सॉल्व करने के बाद वाली लिख रही हूँ। इसका आंसर कुछ इस टाइप का बन जाएगा, कर्ल u बाय कर्ल x कर्ल v बाय कर्ल y माइनस कर्ल u बाय कर्ल y इंटू कर्ल v बाय कर्ल x होल स्क्वायर। राइट, ये माइनस के साथ ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। नाउ सी केयरफुली, वी आर कंसिडरिंग द केस व्हेन s स्क्वायर माइनस 4rt इज ग्रेटर देन 0। ये नंबर पॉजिटिव है और ये किसी नंबर का स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव है, यानी कि b स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी कि b जो है वो 0 तो नहीं हो सकता। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया। okay? अगर b नॉन जीरो है, सो इक्वेशन नंबर 15 ये वाली इक्वेशन थी ना, इसमें हम क्या करते हैं, 2b के साथ इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि b नॉन जीरो है तो हम b के साथ इसे डिवाइड कर सकते हैं। जब हम इसे 2b के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें 2b के साथ डिवाइड करेंगे, सो इट विल बी कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल u कर्ल v, और राइट साइड पे हमारे पास बन जाएगा -1/2b फाई ऑफ u v z curl z by curl u curl z by curl v. Call this right side as capital F of uv z curl z by curl u curl z by curl v। तो हमने ये वाली जो इक्वेशन है ये हाइपरबोलिक के लिए प्रूफ कर दी, जो हमने स्टार्टिंग में इसका आर्टिकल लिखा था। ठीक है, सिमिलर वे से हम लोग पैराबोलिक और एलिप्स की इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं इसके बाद। अब केस नंबर 2 है व्हेन s स्क्वायर माइनस 4rt इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पैराबोलिक वाला केस है। तो इस केस में हम सॉल्व करके देखेंगे वही इक्वेशन, r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसमें हमारे पास दोनों रूट्स जो हैं वो सेम होंगे बट रियल होंगे। तो इस केस में एक रूट हमने लैम्डा 1 ले लिया, दूसरा रूट भी हमारे पास लैम्डा 1 ही होगा। तो इक्वेशंस बनाएंगे, कर्ल u बाय कर्ल x इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 कर्ल u बाय कर्ल y। ठीक है, यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी, जैसे लास्ट केस में प्रूफ किया था फंक्शन ऑफ x y। ठीक है, उस तरीके से। अब हमारे पास एक कांस्टेंट तो आ गया, अब दूसरे वाला कांस्टेंट v कैसे लेके आए, तो उसके लिए हमने v को अपनी तरफ से सपोज करना है फंक्शन x और y का। ठीक है, और इस तरीके सपोज करना है कि u और v जो है वो इंडिपेंडेंट फंक्शंस होने चाहिए। उसके लिए क्या करो, ज्यादा से ज्यादा इनका ना साइन चेंज कर दिया करो, क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे तो वहां से क्लियर हो जाएगा। और फिर हम जैसे लास्ट केस में हमने ए बी और सी की वैल्यू सॉल्व की थी, तो सिमिलरली यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी और बी की वैल्यू भी 0 आएगी और सी यहाँ पे नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, फिर इक्वेशन नंबर 15 से जैसे लास्ट हमने सॉल्व किया था सेम वैसे ही हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमारे पास इसकी जो कैनोनिकल फॉर्म है वो हमारे पास बन जाएगी, कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल v स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1/c फाई ऑफ u v z कर्ल u बाय कर्ल z बाय कर्ल u देन कर्ल z बाय कर्ल v, जिसे हम कैपिटल F लेट कर देंगे। ठीक है, so this is a canonical form when the equation is of the parabolic type. Now the last case when the equation is of the hyperbolic type, equation case number 3 when s square minus 4rt is less than 0। तो इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास नेगेटिव हो गया, यानी कि मेरे पास रियल रूट्स जो है वो रियल नहीं होंगे, दैट विल बी कॉम्प्लेक्स रूट्स। और हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स है वो हमेशा पेयर्स में, कॉन्जुगेट पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे पास इसका जो फर्स्ट सोल्यूशन है मैंने लेट कर लिया कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, जो इसका रूट आया है। सेकेंड वाला मेरे पास अल्फा माइनस आयोटा बीटा होएगा, इसे मैंने वी लेट कर लिया है। मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, u प्लस वी बाई 2k की लाएगी अल्फा की वैल्यू, एंड माइनस करवाएंगे तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी आल्टा v माइनस यू बाई 2k की। ठीक है, फिर हमने कर्ल z बाय कर्ल u की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा 2 न्यू वेरिएबल्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो बाय यूजिंग चेन रूल वी गेट कर्ल z बाय कर्ल अल्फा एंड कर्ल अल्फा बाय कर्ल x कर्ल u, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू u निकाल रहे हैं डेरिवेटिव,
प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल बीटा इंटू कर्ल बीटा बाय कर्ल यू। इसकी वैल्यूज पुट कर दो, कर्ल अल्फा बाय कर्ल यू दैट विल बी 1/2, और यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा -1/2 आयोटा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 1/2 कर्ल जेड बाय कर्ल अल्फा माइनस आयोटा कर्ल जेड बाय कर्ल बीटा आ गई इसकी वैल्यू। एंड सिमिलरली कर्ल जेड बाय कर्ल वी, वही चेन रूल अप्लाई करेंगे, कर्ल जेड बाय कर्ल अल्फा बाय कर्ल वी प्लस कर्ल जेड बाय कर्ल बीटा इंटू कर्ल बीटा बाय कर्ल वी। फिर वैल्यूज पुट करेंगे, सो 1/2 कर्ल जेड बाय कर्ल अल्फा प्लस आयोटा कर्ल जेड बाय कर्ल बीटा, इसका आंसर आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम फिर से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमने कर्ल बाय कर्ल यू की वैल्यू निकाल देनी है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1/2, जेड कैंसिल आउट कर दिया, कर्ल बाय कर्ल अल्फा माइनस कर्ल बाय कर्ल बीटा। देन सिमिलर वे से सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे हम कर्ल बाय कर्ल वी की, दैट विल बी 1/2 कर्ल बाय कर्ल अल्फा प्लस आयोटा कर्ल बाय कर्ल बीटा। ये हमारे पास सेकेंड वैल्यू है। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है कर्ल बाय कर्ल यू कर्ल जेड बाय कर्ल वी। अब हम क्या करते हैं, कर्ल जेड बाय कर्ल वी की वैल्यू हमें पता है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे कर्ल जेड बाय कर्ल वी, ये वाली वैल्यू इसकी यहाँ पे पुट करेंगे, सो वी गेट कर्ल बाय कर्ल यू 1/2 कर्ल जेड बाय कर्ल अल्फा प्लस आयोटा कर्ल जेड बाय कर्ल बीटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, सो 1/2 कर्ल बाय कर्ल अल्फा माइनस आयोटा कर्ल बाय कर्ल बीटा इंटू 1/2 of curl z by curl alpha plus iota curl z by curl beta, राइट। इसमें हमने क्या किया है, हमने कर्ल बाय कर्ल यू की वैल्यू ये वाली यहाँ पे पुट कर दी, बाकी ये वाला नंबर जो है वो यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा हमारे पास, और इसकी वैल्यू लेफ्ट साइड पे हमारे पास कर्ल जेड बाय कर्ल यू कर्ल वी, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल अल्फा स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स इनटू दिस नंबर। और इसकी वैल्यू हमें पता है, फर्स्ट केस से हमने सॉल्व की थी कि इसे हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ अल्फा बीटा जेड कर्ल जेड बाय कर्ल अल्फा कर्ल जेड बाय कर्ल बीटा, क्योंकि यहाँ पे यू और वी वाली टर्म्स होंगी और यू और वी की वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ अल्फा और बीटा ही हमने कैलकुलेट किया है। सो ये हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है जब हमारे पास इक्वेशन जो है वो हाइपरबोलिक टाइप की है। ठीक है, थैंक यू।